Good morning, dear students. How are you all? I hope you are fine and safe at your home. My name is Ankita, and today I am going to teach you our first chapter of your social studies for class 5th. So let's start, okay? बेटा, हमने पिछली क्लास में आपका 2 पैरा कंप्लीट करा दिया था। चलिए अब आपका 3rd पैरा स्टार्ट करते हैं। 3rd पैरा हमारा क्या है? द ग्लोब। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज ग्लोब। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब मीन्स विश्व। ओके, जिसे हम अर्थ भी बोलते हैं। इसे हम ग्लोब में इजली देख सकते हैं रोटेट करके। वी नो ना, दिस इज ग्लोब। द ग्लोब इज ए स्मॉल मॉड्यूल ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। Earth is so big that we cannot properly scale it, so we take the help of a globe. पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम इसे ठीक से माप नहीं सकते हैं, इसलिए हम एक ग्लोब की मदद लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अर्थ इज सो बिग that we cannot properly scale it, so we take the help of a globe. पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम इसे ठीक से माप नहीं सकते हैं, इसलिए हम ग्लोब की मदद लेते हैं। मीन्स ग्लोब के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्लोब के हेल्प से हम लोग माप सकते हैं। ओके, ए ग्लोब शो अस द shape and location of the continents and the location of the countries and the location of important cities. एक ग्लोब हमें महाद्वीपों के आकार और स्थान और देशों के स्थान और महत्वपूर्ण शहरों का स्थान दिखाता है। Look at this globe. इंडिया, ओके, इंडियन ओशियन। हम लोग ग्लोब के माध्यम से सारे स्थान देख सकते हैं ना, और शहर भी देख सकते हैं ना। ओके, डन। वी कैन इजली स्केल द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग ए ग्लोब। हम एक ग्लोब का उपयोग करके पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से माप सकते हैं। वी नो ना? ओके, व्हेन वी कैन ओनली सी हाफ द ग्लोब एट वन टाइम, हाउएवर वी कैन टर्न द ग्लोब अराउंड टू सी the other half. हम एक समय में केवल आधे विश्व को देख सकते हैं, हालांकि हम दूसरे आधे हिस्से को देखने के लिए ग्लोब को घुमा सकते हैं। लुक एट दिस ग्लोब। बेटा, हम लोग एक टाइम में तो आगे का फ्रंट ही देख रहे हैं ना। अगर हमें बैक का देखना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे? इसको रोटेट करेंगे, तो जब ये रोटेट होगा तो बैक साइड का भी हमें दिख जाएगा। ओके, तो ग्लोब के हेल्प से हम लोग ओवरऑल देख सकते हैं, राउंड करके, रोटेट करके। ओके, इट कैन बी टर्न अराउंड ए लाइन पासिंग थ्रू इट। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। इसे वहाँ से गुजरने वाली लाइन के चारों ओर घुमाया जा सकता है। इस रेखा को अक्ष कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सिस। Okay, got it? The axis is not straight. It is tilted at an angle of
23.5 डिग्री। ओके, अक्ष सीधा नहीं है, यह 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। The earth constantly rotates or turns around its axis of rotation. पृथ्वी लगातार घूमती है या घूर्णन के अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। इसी के साथ बेटा हमारा थर्ड पैरा भी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ओके, फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं हमारा क्या बताता है। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज नॉर्थ पोल एक्सिस, अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एक्सिस, बटम पार्ट इज कॉल्ड साउथ पोल एक्सिस, जिसे हम उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। गॉट इट? लुक एट द एंड पॉइंट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के अंतिम छोरों को देखें। ओके, द पॉइंट एट द टॉप एंड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ग्लोब के शीर्ष छोर पर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, दिस इज कॉल्ड, अपर पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एक्सिस, नॉर्थ पोल एक्सिस। ओके, एंड द पॉइंट एट द बटन इज कॉल्ड द साउथ पोल एक्सिस। दिस पॉइंट इज बटन पॉइंट, साउथ पोल एक्सिस। और सबसे नीचे की बिंदु को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ओके, गॉट इट? The imaginary line exactly in the middle of the two poles is called equator. दो ध्रुवों के मध्य में काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर बेटा, ये जो लाइन जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ओके, इसे ही हम भूमध्य कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है जो बीच से गुजर रहा है। ओके, टू पोल्स के बीच से गुजर रहा है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ओके, रिमेंबर, द इक्वेटर divides the globe into two equal halves called the hemisphere. To the north of the equator is the northern hemisphere, and the other toward the south is the southern hemisphere. Beta, half means आधा, half. Okay. भूमध्य रेखा ग्लोब को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है, जिसे गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। ओके, और दक्षिण की ओर दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। लुक एट दिस। ओके, इसी के साथ बेटा हमारा फोर्थ पैरा भी कंप्लीट होता है। ओके, आइए हम इसे एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। लुक एट द पिक्चर, नॉर्थ, साउथ। ओके, अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, बटम पार्ट इज कॉल्ड साउथ पोल। Okay, got it? Hemisphere, the imaginary line which
The imaginary line which divides the earth into two equal halves is called equator. Look at this. This is equator. मैंने बताया था ना, northern hemisphere. Upper part is called northern hemisphere. Down part is called southern hemisphere. Important lines on the globe and its structure. It is easier to locate places on the globe because of the horizontal and vertical lines drawn on it. Look at this horizontal line, vertical line. Important lines on the globe and its structure. Parallel attitude. Horizontal line, this line is called horizontal line. Equator. Got it? इसी के साथ हमारा 4th पैरा भी कंप्लीट होता है। फिर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, टेस्ट योर सेल्फ। A. Tick the correct option. The earth appears spherical to us. Okay, ये हमने तो करा ही चुका था। Second question, the earth moves on the path called orbit. Okay. Third क्या है? The revolution of earth causes changes of, tell me, seasons. Okay. The globe is a small module of earth. Good. The imaginary line exactly in the middle of the two poles is called equator. Good. Okay. अब fill in the blanks देखते हैं। अब इसको आप खुद से करके लाइएगा। ओके, ये आप होमवर्क के लिए रखिए, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसको डील करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।